अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मूसा चौधरी और आप देख रहे हैं आज की कहानी। आज मेरे साथ दो बहनें मौजूद हैं। इनको क्या ऐसे हालात फेस करने पड़े जो इनको मीडिया के आगे आना पड़ा। एक बहन वो है जिसकी शादी हुई और उसे थोड़ी अरसे बाद तलाक हो गई, और एक बहन वो है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनके ऊपर कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ईमान फातिमा। नाम फातिमा। आपका नाम? आमना बीबी। आमना बीबी। अच्छा ईमान, मुझे ये बताइए कि आपके घर का सर्कल एक किस तरह से चल रहा है, आपकी क्या मजबूरियां हैं जो आपकी मजबूरियों ने इतना मजबूर कर दिया है कि आप मीडिया के सामने आने पे मजबूर हो गई हैं। भाई हमारे घर का यही सिस्टम है, हम 3 माँ बेटी हैं, भाई नहीं है, वाले साहब नहीं है, इस वजह से फिर हमें मजबूरी से यूट्यूब पे आना पड़ा। वाले साहब कहाँ गए हैं? उनकी डेथ हो चुकी है, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए डेथ हो चुकी है। तो 10 साल में जब वाले साहब की डेथ हुई थी उसके बाद घर का सर्कल किस तरह से चल रहा था? भाई मैं दिन रात कोठी में काम करती थी, ठीक है, अभी नहीं जाती। तो अभी तो वैसे ही क्या नाम है 3500 रुपये लेती हूँ, सफाई करके वापस आ जाती हूँ। तो उसकी वजह से घर में 8000 रुपये रेंट है घर का, तो बिल वगैरह भी आते हैं इतने ज़्यादा। वालदा मेरी के टेस्ट होने हैं, उनको ना वो जिगर पे ना चर्बी आ चुकी, इस वजह से भाई फिर हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम ना टेस्ट करवा सकें। ठीक है। आपकी शादी हुई है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई हुई। आपकी शादी हुई है? जी मेरी हुई है, डिवोर्स हो गया। डिवोर्स हो गया? हाँ जी। डिवोर्स क्यों थी आपको? वो मेरा मियाँ टीके लगाता था, नशा करता। अच्छा, नशा करता था, टीके लगाता था। तो डिवोर्स आपने ली थी या उन्होंने दी थी आप? मैंने खुद ही नहीं ली थी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आप आगे अपनी फ्यूचर लाइफ में, आगे अपनी मज़ीद ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, ये ज़रा बताइएगा मीडिया को कि हम ये करना चाहते हैं, हमारा ये मकसद था मीडिया पे आने पे, किस तरह से हेल्प की जाए। आप यहाँ शादी करना चाहती हैं, आपने बताना है यहाँ पे। भाई मैं यही कहती हूँ कि जो वो इंसान हमें मिले जो मेरे माँ को और मुझे सहारा मिले, ठीक है, उसको मैं देखूँगी। अगर वो मेरे घर का ख़र्चा वगैरह उठा सकेगा फिर मैं उसके साथ शादी करूँगी। तो अगर कोई मतलब सहारा मिल जाएगा तो मैं कर लूँगी शादी, बेशक उसकी उम्र जितनी मर्ज़ी हो। अच्छा, उम्र का कोई आपको मसला नहीं है, उम्र जितनी मर्ज़ी हो आप उसे शादी कर लेंगी, बस आपके अखराजात और आपकी वालदा के अखराजात वो पूरे करें। जी भाई। अगर आपको शादी का दोबारा मौका मिले तो आप शादी कर लेंगी? जी। आपको भी उम्र का कोई मसला नहीं है कि वो जितनी मर्ज़ी उम्र का हो, आपका भी यही है कि आपके अखराजात पूरे करे? हाँ जी। ठीक है। देखिए नाज़रीन, ये दो नौजवान बहनें किसी की बेटियां हैं। अल्लाह पाक ने हर इंसान को बेटी से नवाजा है। अगर तो आप ये सोचते हैं कि अल्लाह पाक आपकी बेटी के नसीब अच्छे करे, तो आप इन दो बहनों की तरफ भी देखें, भी किसी की बेटियां हैं। वालिद साहब इनके वफात पा गए हैं, घर में खाने को नहीं है, 19-20 हज़ार रुपया किराया है, 3500 रुपया वो कोठी से ले रहे हैं, कैसे सर्वाइव किया जाएगा? वो कहते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं। और मैं अपने हुक्मरानों से भी अपील करता हूँ कि इन लोगों इस तरह के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड पहुँचाया जाए। ज़कात चलती है, इनके पास ज़कात पहुँचाई जाए ताकि ये लोग, किसी की बेटियां, किसी की बहनें, ये हमारी भी बहनें हैं, ये मीडिया पे आने से बच सकें। कभी नहीं कोई चाहेगा कि हमारी बहन, हमारी बेटी मीडिया पे आए। अगर तो आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं, किसी तरह से इनकी मदद करना चाहते हैं, कोई शादी करना चाहता है, कोई अपनी बहन समझ के इनकी इमदाद करना चाहता है, कोई इनके घर में राशन डाल के देना चाहता है, तो इनका नंबर हम नीचे पिन कर रहे हैं, इनके नंबर पर रब्ता करें ताकि इन दो बहनों की और इनकी माँ की ज़िंदगी अच्छी हो सके।